कोई ऐसा सगा नहीं राहु जिसे दगा नहीं, और ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बुध और राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाल बचाने जा रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपके कुंडली के वो दो घर जिस घर से सिर्फ और सिर्फ धन की बरसात होती है, उस घर से सिर्फ और सिर्फ तकनीकी विद्या बुद्धि की बरसात होती है। और साथ ही राहु आपके जीवन में एक ऐसे बदलाव, एक ऐसे परिवर्तन करने जा रहे हैं जहां आपका भाग, आपका किस्मत शून्य से शिखर पर तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही शिखर पर पहुंच करके आप लोग अपना नजर दृष्टि जिधर घुमाएंगे उधर ही सुख सुविधा साधन के साथ साथ बिन बादल की धन की वर्षा होते हुए दिखाई देगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आपके कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आने वाला समय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। हालांकि हम पहले बात करेंगे बुध को लेकर के, क्योंकि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बुध की कृपा से आप लोगों के जीवन में बिन बादल की धन की वर्षा होती है। जीवन में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, साथ ही आप लोग दुनिया को राह दिखाते हैं, दुनिया को ज्ञान प्रदान कर देते हैं, क्योंकि बुध आपके कुंडली के द्वितीय घर के स्वामी होते हैं। यानी द्वितीय घर धन, बाने, बुद्धि और भोजन, इन चार चीजों के घर के स्वामी बुध होते हैं। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिन्हें सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। और जिम्मेदारी जो मिली है वो जिम्मेदारी सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे कि इतने छोटे ग्रह और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें कैसे दे दी गई है। खास करके चतुराई चालाकी भी इनके पास है, इंसान को गुमराह करने की ताकत भी इनके पास है, साथ ही तकनीकी कला बुद्धि के भी कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, बिजनेस के कारक माने जाते हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं, साथ ही रिश्ते के भी कारक ये माने जाते हैं। और वहीं बुध आपके यानी पंचम घर के स्वामी भी होते हैं, और पंचम घर शिक्षा, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केटिंग, नेटवर्किंग के कारक माने जाते हैं, और उस घर के स्वामी भी बुध होते हैं। और राहु की यदि बात की जाए तो आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं, और आपके 10वें घर के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं। और भाग्य के घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी शनि महाराज होने के कारण आप लोगों को सफलता तो मिलती है, नौकरी तो मिलती है, बिजनेस व्यापार आप लोगों को आरंभ तो कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त और समय लगता है। लेकिन जितने समय वक्त लगता है उसके बाद यदि आप लोगों को सफलता मिलना आरंभ होता है तो आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते कि आप लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कितना मेहनत किया है, कितना प्रयास किया है। बस आप लोग दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए धनवान बनते बनते आप लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में बुध और राहु का ये बदलाव, ये परिवर्तन कई तरीके से धन लाभ तो देंगे, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां भी है जो सावधानियां को यदि आप अनदेखा करते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में जब सब कुछ शांत हो तो इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ जीवन में अच्छे तरीके से चल रहा होता है, कहीं से कोई समस्या नज़र नहीं आती है, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में बहुत बड़े तूफान आने वाला है, बहुत बड़े बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसे प्रलय भी देने वाला है। क्योंकि हवा भी तूफान को लाने से पहले अपनी सांसें थाम लेती है, जिस कारण पूरे पृथ्वी पर हाहाकार होने लगता है, घुटन सी महसूस होने लगती है, सांसें लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन इससे पहले यदि कुछ ऐसे जानकारी अभी आप लोगों को पता चल जाए या जान लेते हैं तो उस सब से आप लोगों को बचने का मौका भी मिलेगा, साथ ही जीवन में धनवान भी आप लोग बन पाएंगे। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस समय केतु महाराज आपके चौथे घर पर, और चौथे घर पर केतु महाराज हैं, तो केतु महाराज रोग, ऋण, शत्रु के कारक माने जाते हैं, यानी दुश्मन, बीमारी और कर्जे के कारक माने जाते हैं। तो आप लोगों को पहला जो कार्य करना है, कर्ज उठा करके कोई नया बिजनेस व्यापार आरंभ करने से बचना है। और यदि आप ये सोचेंगे कि कर्ज उठा करके हम कोई कार्य कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, उससे हमें इनकम प्रॉफिट होगा, वो कर्ज की भरपाई हम कर देंगे, इस सोच को आप लोगों को बदलना है। इस समय आप लोगों को अब जितना हो सके अपने मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने की जरूरत है। रिस्क उतना लीजिएगा, यदि नुकसान भी हो जाए तो आप अपने संघर्ष, मेहनत के दम पर उसे पूरा कर सके। क्योंकि चौथा घर भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद, प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। और आप लोगों की इच्छा प्रबल हो रही होगी, खुद का मकान हो, खुद का बिजनेस हो, खुद का प्रॉपर्टी हो, तो किसी न किसी तरह से आप लोग उसे पाने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपने मेहनत के दम पर इसे पाने की जरूरत है। लायबिलिटी और कर्ज से आप लोगों को अभी से बचना चाहिए। दूसरी बात,
कि राहु महाराज इस समय आपके 10वें घर पर चल रहे हैं, और 10वें घर पर चल रहे हैं यहाँ पर राहु महाराज, तो आने वाले समय में आपके भाग पर कुछ दिन के लिए ताले लग सकते हैं। हालांकि ताले लगने की यदि बात की जाए तो बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, यानी अचानक से आपके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन होंगे, क्योंकि राहु महाराज राशि परिवर्तन करके शनि महाराज की प्रिय ही राशि दूसरी राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करने के कारण राहु महाराज की दृष्टि दिसंबर में आपके भाग्य के घर पर यानी 9th हाउस पर पड़ेगी, और 3 जून 2027 के दिन शनि महाराज की दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगी। और 12वें घर पर जब पड़ेगी तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके 12वें घर के स्वामी यानी मंगल महाराज होते हैं। मंगल महाराज में जब शनि महाराज प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप लोगों की संघर्ष, मेहनत, प्रयास अत्यधिक बढ़ जाएगी, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, अत्यधिक यात्रा काफ़ी करना पड़ सकता है, लेकिन वो लाभकारी होगा। विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश से धन अर्जित करने का मौका मिलेगा, विदेशों में नई पहचान मिलेगी, तरक्की, सुख सुविधा, साधन मिलेगा। वहीं बुध की बात की जाए तो बुध 1.5 से 2 महीना में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, कभी वक्री चाल में तो कभी मार्गी अवस्था में होते हैं, तो इनका प्रभाव 1 से 1.5 महीना देखने को मिलता है। लेकिन 1 से 1.5 महीने में ही आपके जीवन में धन दौलत इतना दे देते हैं, जहां वर्षों की जो कमियां होती है धन की, वो कमियां आप लोगों की पूरा कर देते हैं। वहीं जब भाग के घर पर राहु महाराज आएंगे तो यहाँ आप लोगों के भाग अचानक से खुलेंगे, भाग में वृद्धि होगी, अचानक से आपके बिगड़ते कार्य बनेंगे, अचानक से जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत ही सोच और समझदारी के साथ, यदि आप लोगों को ऐसा एहसास हो कि अचानक हमें सफलता मिल रही है, धन का आगमन हो रहा है, तो वहाँ आप लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु हमेशा इंसान को मोह माया में उलझाने का प्रयास करते हैं, चकाचौंध की दुनिया में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिस चकाचौंध की दुनिया को इंसान सच मानकर बैठ जाते हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, और बचा खुचा जो धन दौलत होता है उसे भी लेकर चली जाती है। लेकिन ये वो समय है जहां बुध का और राहु का साथ और सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बुध आपके 2य घर के स्वामी होते हैं और 5म घर के स्वामी होते हैं, और राहु आपके भाग्य के परिवर्तन में आपकी सहायता करेंगे। साथ ही नौकरी, बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को अचानक से परिवर्तन दिलाने के साथ साथ सफलता दिलाएंगे। इसीलिए लोभ, लालच, अहंकार, आक्रोश, क्रोध को त्याग करना है। इस समय यदि आप लोग जितना सेवा के साथ, कर्म के साथ, धर्म के साथ आरंभ करेंगे, आगे की सफ़र, दान पुण्य के साथ आगे का सफ़र जितना आरंभ करेंगे, उतने ही आने वाले समय में आप लोगों को कष्ट कम होगा, क्योंकि शनि के 7.5 का दौर वो दौर होता है जो व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेती है। चाहे व्यक्ति के कर्म अच्छे ही क्यों न, फिर भी उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आने वाले समय में विचलित, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी से आप लोगों को धन बचाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही दुनिया को जितना सेवा सत्कार राह दिखाते हुए जाएंगे, उतने ही आप लोगों के ऊपर शनि और राहु मेहरबान होंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन के साथ आप लोगों को धनवान बना देंगे।